इतना स्वदेश पे आपका स्वागत है। कल की तैयारी में मैं हूं मनीष पिंडगिरी। अगले आधे घंटे में बताऊंगा आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल के लिए भारतीय बाजारों में आपको क्या नजरिया रखनी चाहिए, क्योंकि आज के सत्र में हमने देखा कि हफ्ते की शुरुआत अच्छी देखने को नहीं मिली। बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। बाजार पर चर्चा होगी, लेकिन ये शो आपका है तो इस शो में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपके पास जो भी शेयर है, जिस भाव पे आपने लिया है, आप अपना नाम, शेयर का नाम, जो भी शेयर आपके पास है, ये तमाम जानकारी हमारे जो है सोशल मीडिया पेज पे जाइए। इतना स्वदेश को ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए और वहाँ KKT स्पेस देके अपना सवाल भेज दीजिए। इसके अलावा दूसरा तरीका है, वो भी तरीका बता देता हूँ मैं आपको। वो भी बेहद आसान तरीका है। इस तरीके के जरिए जो है आप जल्दी से अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, इटर्नल स्वदेश को फॉलो कीजिए। वहाँ कल की तैयारी शो को प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। वहाँ तमाम शेयरों के बारे में जो हमारे जानकार है वो बताते हैं, आप भी जान सकते। उसके दम पे ऐसा होता हुआ दिखे, इसलिए आपको निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में आपके देखिए, बैंक निफ्टी का माहौल ज़्यादा खराब देखने को मिला आज के ट्रेड में, क्योंकि 45,748 का हाई था। पहला लेवल टूटा सपोर्ट का 45,700 का, दूसरा टूटा 45,500 का, तीसरा टूटा 45,300 का, फिर टूटा 45,000 का। हर सपोर्ट लेवल जो है ना टूटते गए और कहीं ना कहीं दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। 44,633 का लो है और कह सकते हैं कि लो से थोड़ी सी रिकवरी के साथ बंद होता हुआ दिखा। HDFC बैंक, ICICI बैंक, तमाम स्टॉक्स थे जहां पे हमने सीधे तौर पे दबाव बनते हुए दिखा और उसके वजह से हमने देखा कि IT स्टॉक्स में गिरावट आज के ट्रेड में देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जिसने सीधे तौर पे कह सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल ख़राब किया। सरकारी कंपनियों के शेयरों में देखिए क्या गिरावट देखने को मिली है। SGVN, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये तमाम शेयर्स आप दिखाइए फटाफट, जिसमें कि आज के ट्रेड में हमने देखा कि काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा REC, PFC जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ तेज़ गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि सरकारी कंपनियों जो पिछले कुछ दिनों की तेज़ी थी, उसके बाद एक ज़बरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखिए, वहाँ गिरावट देखने को मिली। सेंट्रल बैंक देखिए, मिश्र धातु देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी का नाम बता रहा हूँ। MOIL देखिए, इंजीनियर्स इंडिया की मैंने बात की, वहाँ देखिए। रेल विकास निगम देखिए, वहाँ भारत बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, सेंट्रल बैंक देखिए, हिंदुस्तान, इसके अलावा आप कुछ और स्टॉक्स देखिए, यूको बैंक देखिए, हुडको देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन में 10% का लोअर सर्किट है। एडा 5% के लोअर सर्किट पे चल रहा है। सीधे तौर पे कर सकते हैं। इंट्राडे चार्ट दिखाइए तमाम स्टॉक्स के, जितने आप दिखा सकते दिखा दीजिए। तमाम इंट्राडे स्टॉक्स ही दिखाइए। कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियों के शेयरों में आज के ट्रेड में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। संकेत है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी चर्चा हो रही थी, उसके बाद मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिला है। आज के ट्रेड में कोई ऐसा सेक्टर नहीं था सरकारी कंपनियों में जहां थोड़ी भी मजबूती हो या थोड़ी भी खरीदारी देखने को मिली हो। इसके बाद दो शेयर और देखिए, पेटीएम और जी इंटरटेनमेंट, वहाँ भी हमने देखा कि कह सकते हैं ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक। वहाँ भी आज के ट्रेड में जो है पेटीएम में हमने देखा थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन जी में देखे वहाँ भी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली। दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद होता हुआ दिखा। तो कह सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल सीधे तौर पर इस तरह लिहाज से थोड़ा खराब था। अब समझते हैं, अपने साथ दो जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संतोष सिंह जुड़ चुके हैं, इसके अलावा साथ हमारे साथ जो है किरण जानी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। संतोष, जिस तरीके से हमने गिरावट देखी, चिंता है क्या थोड़ी, या रनिंग करेक्शन है? मौका ढूंढिए, लिस्ट बना के रखिए पेपर पे इस तरीके से कि ये 10 स्टॉक्स है जो हम मिस कर चुके हैं, अब जैसे ही मेरे लेवल पे आएगा मैं खरीदारी करूंगा। देखिए, मुझे लगता है थोड़ा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि लास्ट के 2-3 दिनों से जिस तरह से एक कह लें कि एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो में कुछ न कुछ अंतर आया देखने को मिला है। और सरकारी कंपनियां जो कि काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा कुछ बढ़ रही थी, और वहाँ पर हमने ज़्यादा मार्केट में मुनाफा वसूली देखी है। ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड भी होने वाले हैं। लिक्विडिटी मार्केट में ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग सिस्टम को देखते हुए लग रहा है कि लिक्विडिटी क्रंच है, तो लोग शायद प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता डेफिनेटली है, क्योंकि मार्केट एक बहुत लार्ज रनअप भी दे चुका है। निफ्टी के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी 100 पॉइंट के दायरे नीचे जहां पर बड़े सपोर्ट आएंगे उसको देखना जरूरी होगा। लेकिन बैंक निफ्टी में जो बड़ा क्रैक दिख रहा है, क्योंकि बैंक में जैसा मैं बता रहा था कि लिक्विडिटी की एक क्राइसिस दिख रही है वहां पर, और इनके जो भी नतीजे आए हैं इस क्वार्टर में, प्रोविजंस का बढ़ना, निम का कम होना, काशा रेशियो का कम होना, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं जो है ये दिखाती हैं कि मार्केट जो है वो बैकफुट पे है, स्केप्टिक है और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अच्छी कंपनियां जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सामने अपॉर्चुनिटी साइज ज्यादा है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, वहां पर ही आपको देखना चाहिए।
ये तौर पे तो जहाँ वैल्यूएशन अच्छे है, जहाँ ग्रोथ स्टोरी दिख रही है, वहाँ ही आपको फोकस करने की सलाह होगी। सीधे तौर पे हमने देखा कि इस तरह गिरावट देखने के लिए किरण, जल्दी से मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई एक सपोर्ट लेवल अब बता दीजिए, अब यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल लास्ट वीक से हम डिस्कस जैसे कर रहे थे कि ओवरऑल मार्केट में कॉशियस व्यू अप्रोच करना चाहिए, और उसी तरह से मार्केट ने अपने सभी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है उसके नीचे जैसे आज सुबह से ट्रेड करना चालू किया, लोअर लेवल्स के ऊपर आ गए। अब पर्टिकुलर बैंक निफ्टी के लेवल्स की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आज फर्स्ट टाइम क्लोज दिया है। ये चौथी बार था जहां पे बैंक निफ्टी अपने, अगर कल 44,900 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर ये जो बेरिशनेस है या तो डाउनफॉल ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 44,900 बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल कल के लिए रहेगा। निफ्टी के लिए मैं बात करें तो निफ्टी तो मात्र अभी अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जस्ट आया ही है, साथ ही साथ लास्ट 3 दिन का लो भी उसने ब्रेक किया है। तो निफ्टी अब जब तक 21,700 के ऊपर नहीं आती है तब तक निफ्टी में भी चांस है कि हम नीचे में एक बार 21,500 तक के लेवल देखें। सो निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल जो रहेगा वो 21,700 रहेगा। जब तक 21,700 के ऊपर नहीं जाती है तब तक हम सेल ऑन राइज की यहाँ पे स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे फटाफट जो है सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करते हैं। अंकित कुमार सिंह का सवाल है IRCTC पे, और संतोष आपके से ना बैक टू बैक मैं कई सवाल ज़्यादा लूँगा, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो PSU स्टॉक्स है। फटाफट जो है, चूँकि सवाल बहुत है, आप तुरंत जवाब दीजिएगा। अंकित कुमार जी का सवाल है IRCTC पे 50 शेयर 820 रुपये का भाव पे क्या करें? संतोष जी क्या राय होगी? मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। ये सरकार की ऐसी कंपनी है जो कि मोनोपोली एंजॉय करती है, और बहुत ज़्यादा इसमें हमने उछाल भी नहीं देखा था प्रीवियस रैली में। काफ़ी अच्छे सपोर्ट के पास है, 880-90 सपोर्ट है। मुझे लगता है कि होल्ड करके रखना चाहिए। निमृत का सवाल है रेडा पे 1000 शेयर है, 203 रुपये 80 पैसे के भाव पर उन्होंने लिया है, लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। संतोष जी क्या करें? कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? ईडा। इरेडा। देखिए, इरेडा पहले से भी हम बात कर चुके हैं कि ये वैल्यूएशन जो है वो सपोर्टिव नहीं थे इसके, लेकिन चूंकि मार्केट में एक रैली PSU की तरफ रैली और ये इस कंपनी में नई लिस्टिंग थी, मुझे लगता है कि इसमें जल्दी से जल्दी आपको निकलना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन एकदम सपोर्टिव नहीं है। ये राय आती है सेहत पे। तनु का सवाल है बंधन बैंक पे 25 शेयर 258 रुपये के भाव पे क्या राय होगी किरण? बंधन बैंक। सो बंधन बैंक की अगर हम बात करें, जिस तरह से डेली चार्ट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, उसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसने ब्रेक कर लिया है। तो जब तक ये स्टॉक अभी 210 करना चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। जो अगला सवाल है सुजीत का IOB पे 1000 शेयर है 60 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें? क्या राय होगी सेहत तौर पे संतोष? IOB भी मुझे लगता है कि उछाल में इनको निकलना चाहिए क्योंकि अहेड ऑफ फंडामेंटल्स काफी चल चुका है स्टॉक, और उसमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो कोई भी उछाल हो, कम से कम जो है नुकसान हो, और प्रॉफिट भी अगर कम रखें तो मुझे लगता है कि उसमें करके निकलना चाहिए इनको। पे निकलने की सलाह हो गई। अमर का सवाल है नायका पे 200 शेयर के पास है 188 रुपये के भाव पे जानना चाहते हैं क्या करें? क्या राय होगी किरण? नायका नायका की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है 140 के आसपास का सपोर्ट है। अगर 140 अगर ब्रेक होता है, हालांकि आज उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट 140 है, तो मेरे हिसाब से 140 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए। जैसे ही 140 ब्रेक होता है चांसेस है कि इसमें और गिरावट आ सकती है, तो 140 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टिक स्टॉपर्स लगा के आप शेयर को होल्ड कीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो तुरंत निकलने की सलाह होगी। रवि मालवीय जी का सवाल है नमील फोलिन पे 14 शेयर के पास है 3697 रुपये के भाव पे क्या राय होगी संतोष जी इस पे? हाँ, देखिए, अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि फ्लोरोकेमिकल्स में ये कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन कुछ मैनेजमेंट चेंज के कारण जो है इसमें हमने गिरावट देखी। काफी बड़ा केपेक्स था और उसके बाद जो है इनके CEO ने रिजाइन किया था, वो काफी डैम्पनर था इस कंपनी के लिए। अब मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में रखेंगे क्योंकि जितनी भी एयर कंडीशनर्स गैस होती है ये कंपनी बनाती है, केमिकल में काफी अच्छी मतलब बड़ी कंपनी है। अच्छा जो है ROC ROE है, अच्छी कंपनी अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म पेन जरूर दिखता है, इसलिए लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो बने रहें, अदरवाइज निकल सकते हैं। तो ये रहा सीधे तौर पे आते हुए। अगर लंबी अवधि का नजरिया तो होल्ड करके चल सकते हैं। करुणेश जी का सवाल है पावर ग्रिड पे। करुणेश जी आपका नाम काफ़ी अच्छा है। पावर ग्रिड पे सवाल है 200 शेयर के पास 136 रुपये के भाव पे क्या करना चाहिए? किरण क्या राय होगी? पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह का चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, स्टॉक पिछले 5 दिन से कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको होल्ड करना चाहिए, वो है 250 का। अगर 250 के नीचे ये स्टॉक जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि इसमें सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा। तो 250 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही होल्ड करें। अगर 250 नहीं ब्रेक होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ऊपर में आप वापस 290 300 तक की रैली देख सकते हो। तो 250 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करें।
50 के स्टॉप लॉस का इसको होल्ड करने के सिवा कमलेश राउत का सवाल है, पीएनबी पे 500 शेयर है, 100 रुपये के भाव पे है। सरकारी बैंकों में ज़बरदस्त की हम तेजी के बाद अब देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। संतोष, मुनाफा बुक कर ले क्या इसमें? डेफिनेटली मुझे लगता है कि एटलीस्ट 60% मुनाफा हमको बुक करना चाहिए और थोड़ा रख लें। मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग था, लेकिन अब दिख रहा है कि धीरे धीरे मोमेंटम टूट रहा है, तो मुझे लगता है कि 60% मुनाफा जरूर इनको बुक करना चाहिए। तो थोड़ा सा मुनाफा इसमें बुक कर लीजिए। कई बार मुनाफा देखने के बजाय मुनाफा जेब में आना भी बहुत जरूरी है और इसको थोड़ा सा मानना भी चाहिए। अगला जो सवाल है सोनाली राय का, देवयानी पे है, 88 शेयर 130 रुपये के भाव पे। किरण, क्या राय होगी देवयानी पे? दिव्यानी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे तो स्टॉक काफी वीक है, लेकिन परसों का जो एक लो था उसको अभी भी इंटैक्ट है, तो मेरे हिसाब से वो लो का ही स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि वो बुलिश रनिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी है, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल पैटर्न है और ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। तो मेरे हिसाब से एक बार उनको 145 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। अगर 145 ब्रेक नहीं करता है तो रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, सो 145 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप देवयानी होल्ड कर सकते हैं। तो ये राय आती हुई सीधे तौर पे देवयानी पे। हमने फटाफट अंदाज में जितने शेयर समय था उसमें हमने शेयर्स तमाम चर्चा की है, लेकिन अब वक्त है वीआईपी स्टॉक्स का। संतोष और किरण, आपके लिए थोड़ा सा जो है ना मैं मुश्किल बढ़ा रहा हूँ। इस बाज़ार में भी वीआईपी स्टॉक्स निकालने का दबाव है आपके ऊपर भी। अगर कोई शेयर है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपने लगातार इतनों के दर्शकों को मदद की है और एक से बढ़कर एक शेयर अपने बताया, अच्छा मुनाफा कमाने का मौका दिया। शुरुआत में संतोष आपके साथ शुरू करूँगा, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई शेयर है तो बताइए, नहीं तो कुछ और अपनी राय दीजिए। देखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ शेयर हैं अभी भी जहां पर कि आपको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जस्ट डायल एक ऐसी कंपनी है जो कि रिलायंस पेरेंटेज है, इसकी कुछ दिनों पहले हैंड चेंज हुए थे प्रमोटर के। जस्ट डायल प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है, 7,200 करोड़ के करीब का जो है मार्केट कैप है। अगर बैलेंस शीट पर देखेंगे तो 4,200 करोड़ के करीब का कैश है, जो कि लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट है फर्दर कोई एक्विजिशन या जो है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। तो इसका मतलब है कि आपको सस्ते में कंपनी मिल रही है, जहां पर कि कंपनी 330 करोड़ रुपया टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने कमाया है और 3,000 करोड़ पे कंपनी को एक तरह से आपको मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये काफी जो है अपीलिंग वैल्यूएशंस हैं कंपनी के, और यहाँ पर जो है सोचना चाहिए, थोड़े थोड़े भी करके ले सकते हैं। मुझे लगता है कि 950 से लेकर 1,050 तक के टारगेट मीडियम टर्म में हो सकते हैं। इस स्टॉक को देखा जा सकता है। जस्ट डायल एक शेयर है जो 900 खरीदारी करके चल सकते हैं। 820 का इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 950 का पहला लक्ष्य होगा, 1,050 का दूसरा लक्ष्य होगा। किरण, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा? दूसरा है वो थोड़ा डिफेंसिव बेट है। तो पहला हाई बीटा स्टॉक की डिस्कशन करते हैं, तो वो है अदानी पावर। अदानी पावर आप देखोगे तो पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन की रेंज में है। 560 570 उसका कहीं ना कहीं क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर आज सस्टेन तो हुआ है, लास्ट 2 दिन से इनफैक्ट सस्टेन हो रहा है। आज हमने देखा 584 तक के हाईज बनाए, लेकिन बिकॉज मार्केट वीक था तो स्टॉक नीचे क्लोज हुआ है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं 560 का जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर स्टॉक का क्लोजिंग मेंटेन है। मेरे हिसाब से एक बार यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है तो बाई करके जाना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट है वो 590 के 1-2 दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। 554 एज अ स्टॉप लॉस हम अदानी पावर के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो शिप्ला के अंदर है। ओवरऑल अगर आप फार्मा सेक्टर पे देखोगे तो फार्मा सेक्टर में सिप्ला है, बायोकॉन है, ये स्टॉक काफी अच्छे एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो सिप्ला इज लुकिंग वेरी गुड। एक कंसोलिडेशन है 1420 1430 के आसपास, वहां से एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो सिप्ला 1433 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1-2 दिन में यहाँ पे भी 1480 का टारगेट है एंड 1440 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो सिप्ला में खरीदारी करने की सलाह, 1480 का टारगेट होगा, 1414 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अदानी पावर में खरीदारी करने की सलाह, वहाँ भी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो हमने फटाफट अंदाज में तमाम कल के तैयार में तमाम शेयरों पर चर्चा की है। संतोष और किरण, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को आपने समय दी और मेरे रफ्तार के साथ आपने ना तमाम स्टॉक्स पे अपनी राय दी। आप दोनों का शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जो है कविता के साथ देखिए बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। तब तक के लिए मुझे